कक्षा 8 के बालक पहला पाठ सुभाषितान का 3 श्लोक आप लोगों को कल पढ़ाए थे। चौथा श्लोक देखिए। किताब खोल करके चौथा श्लोक निकालिए। रसम पीत्वा रसम तु कटुक मधुरा समानम माधुर्यम एव जनयन्ति मधुमक्षिका संतस्य तथैव सम सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वच मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। जिस प्रकार मधुमक्षिका या मधुमक्खी कटुक कड़वा मधुर मीठा समान रसम पीत्वा सभी प्रकार के रस को पी करके जनक माधुर्यम एव जनयन्ति मधुरता ये चारों ओर फैलाती हैं। मधुरता ही पैदा करते हैं, यानी मधु ही पैदा करते हैं। तथैव उसी प्रकार से संत सज्जन दोजनाम समः सज्जन और दोजनों की समान वाणी को सुन करके मधुर सुक्त रसम सृजन्ति मीठा सुंदर रस को ही फैलाते हैं, निर्माण करते हैं। जिस प्रकार से मधुमक्खियां कड़वा और मधुर एक समान रसों को पी करके मधु को पैदा करती हैं, मधु का निर्माण करती हैं। उसी प्रकार से संत लोग दोजन और सज्जनों के समान वाणी को सुन करके मधुर और सुंदर रस की ही निर्माण करते हैं। जिस प्रकार से मधुमक्खियां कड़वा और मधुर समान रस को पी करके मधु को निर्माण करती है, मधु पैदा करती है, उसी प्रकार से सज्जन लोग दोजन और सज्जन के एक समान वाणी को सुन करके मधुर और सुंदर रस को पैदा करते हैं, निर्माण करते हैं, मधुर रस का निर्माण करते हैं। फिर से देखिए, जिस प्रकार से मधुमक्खियां कड़वा और मधुर रसों को पी करके समान रसों को पी करके जिस प्रकार से मधुमक्खियां कड़वा और मधुर एक समान रसों को पी करके मधु का निर्माण करती हैं, उसी प्रकार से संत लोग दोजन और सज्जनों को वाणी को एक समान सुन करके मधुर रस का ही निर्माण करते हैं। जिस प्रकार से मधुमक्खियां कड़वा और मधुर एक समान रस को पी करके मधुरता ही मधु ही पैदा करती हैं, उसी प्रकार से सज्जन लोग
देवजन और सज्जनों की एक समान वाणी को सुन करके मधुर मधुर और सुंदर रस का ही निर्माण करते हैं। चले अब आगे देखिए 5वां श्लोक। देहाय पौषम रूहि देवम एव अवलंबते प्रसाद सिंहवत्तस्य मूर्धनि तिष्ठते वैसा। जो मानव पौषम विहाय अपनी पौषता को छोड़ करके दैव का सहारा लेते हैं, वह ठीक उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से महल के दुर्ग पर कौवा बैठा हुआ है। जिस प्रकार से मानव अपने पौषता को छोड़ करके दैव का सहारा लेते हैं, वह उसी प्रकार से है जो महल के दुर्ग पर कौवे के समान बैठने के समान है। जब मानव जिस प्रकार मानव पौषता को छोड़ करके दैव का सहारा लेते हैं, वह उसी प्रकार से ही जिस प्रकार से महल के सिंह द्वार पर कौवा बैठा है। समझ गए आप लोग? आप 6वां श्लोक देखिए। पुष्पम पत्रम फल छाया मूल बलकल दारुहि धन्या महिर्वा जैसा विखुम यान्ते न अर्थिना। पुष्प, फूल, पत्र, पत्ता, फल, छाया, मूल, जड़, बलकर, छाल, दारवी लकड़ियों से युक्त होकर के महिर्वा धन्या वृक्ष जो है धन्य है, जिसे लाभार्थी लोग अर्थनी लोग विमुख नहीं होते हैं। पुष्प, पत्ता, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियों से युक्त यह वृक्ष धन्य है, क्योंकि इससे लाभार्थी लोग विमुख नहीं होते हैं। वैसे देखिए, फूल, पत्र, पत्ता, फल, छाया, जड़, छाल और दारुवी लकड़ियों से युक्त यह पेड़ धन्य है, क्योंकि इसे लाभार्थी लोग विमुख नहीं होते हैं। चलिए आप 7वां देखिए। चिंतनीया ही विपवादम आदाद एव प्रक्रिया न कोपनम युक्त प्रदीप्ते वैना गृहे। कहने का मतलब यह है, विपदा आदात एवं विपत्ति के आ जाने पर जो मानव उसकी प्रतिक्रिया का चिंतन करता है, वह ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से घर में घर में वहना प्रवृत्ति अग्नि के प्रज्वलित हो जाने पर कोप खननम कुआं खोदना। यानी जो मानव अपने विपत्ति के आ जाने पर
उसकी प्रतिक्रिया के लिए प्रयास करता है, चिंतित करता है, वह ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना, कुआं खोदने का जल को निकालने के समान है। अब से पूरा देखिए चौथा श्लोक। जिस प्रकार से मधुमक्खियां कड़वा और मधुर एक समान रसों को पी करके मध को पैदा करती ही, उसी प्रकार से संत लोग सज्जन और दुर्जनों की समान वाणी को सुन करके मधुर वाणी का ही पैदा करते हैं, मधुर रस को ही पैदा करते हैं। जो मान पांचवा का देखिए, जो मानो अपनी पौष्टिकता को छोड़ करके दैव को सहारा लेता है, वह ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से महल के सिंह द्वार पर कौवा बैठा हो। फूल पांचवा छठवां देखिए, फूल, पत्ता, फल, छाया, जड़, बलकल का मतलब हो गया छाल, दारोगे लकड़ियों से युक्त ये पेड़ वृक्ष धन्य है। यही कारण है, इसीलिए लाभार्थी लोग इससे विमुख नहीं होते हैं। सातवां, जो मानव विपत्ति की आ जाने के बाद उसकी प्रतिक्रिया के बारे में सोचते हैं, वह ठीक उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से घर में आग लग जाने पर उसके निवारण के लिए लोग कुआं खोदना शुरू करते हैं। यानी प्रोसेस को देखिए, जो मानव विपत्ति के आ जाने पर उसके निराकरण के लिए चिंता करता है, वह ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से घर में आग लग जाने पर कुआं का खोदना, पानी के लिए कुएं को खोदना। अब इस प्रकार से आपका सुभाषितांत पाठ समाप्त हो गया। अब आप लोग किताब कापी बना लीजिए और उस कापी पर जो शब्दार्थ है किताब में जो दिया है उसको नोट कर लीजिए और कल मैं आप लोगों को अभ्यास कार्य बताऊंगा।